नमस्ते। विदर्भ दर्पण न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत। नागपुर के दीक्षा भूमि पर अनुयायियों की भीड़। सोमवार 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर जगह बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस बीच नागपुर में अम्बेडकर जयंती पर रात के 12 बजे शहर के संविधान चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने अनुयायियों ने केक काटकर अभिवादन करते हुए आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती महाराष्ट्र में सहित पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। महामानव के अभिवादन के लिए नागपुर स्थित दीक्षा भूमि पर बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन किया जा रहा है। इस तरह सोमवार सुबह से ही नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों के दर्शन के लिए अनुयायियों की भीड़ रही है। आप विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर आप नागपुर में आए हैं। हाँ, तो क्या भूमिका से आए और हेड पोस्ट बेसू तालुका भिवापुर जिला नागपुर के हम रहने वाले हैं। और यहाँ दीक्षा भूमि पे हम इसलिए आए हैं कि बाबा साहब ने जो भी आम जनता को, जनमानस को, भारत को जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया। कुछ लोगों का मानना है बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे। बाबा साहब हमारे नहीं हैं, ये मत बोलो। बाबा साहब सभी के हैं। बाबा साहब ने सभी को बचाया है, सभी को जीवन दिया। एक समय वो था जो लोग गुलामी के दौर में जी रहे थे। जैसे कि उदाहरण समझो, 4 वर्ण थे, वैश्य यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊंचा था, तो जो क्षत्रिय आया तो वो भी नौकर था, गुलाम था। उसके बाद जो वैश्य आया वो धंधा कर रहा था तो वो भी गुलाम था, क्योंकि तीसरी श्रेणी में। और शूद्र तो गुलाम बना ही था। तो इन सब चीज़ों को अगर गहन अध्ययन किया जाए, हम तो चाहते हैं, आप लोगों से विनती करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि आप पीछे का इतिहास पढ़िए, तो ये सोचिए कि क्या है। यानी बाबा साहब ने सबको छुड़ाया है, ऐसा नहीं है लोगों ने क्या बोल दिया वो एससी समाज के लोगों को छुड़ाया, एससी लोगों के लिए, सबके लिए। बैकवर्ड के लिए क्या नहीं है, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड के लिए किया है। आप इतिहास पढ़िए, लोग पढ़ते नहीं हैं, दूसरे ने बता दिया कि चल देते, सुन लेते। तो ऐसी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा खड़े होकर क्या बताएंगे, आप इतिहास पढ़िए। पूरे देश जब इतिहास के अंदर गुलामी में जी रहा था तो बाबा साहब ने छुड़ाया। अब जब कोई भी भगवान आता है, आप सोचो, भगवान आता है तो भगवान लोगों की मारकाट नहीं करता है। भगवान मारकाट नहीं करता है। भगवान समझा के, बुझा के, वो सही तरीके से लोगों को रास्ते पे लाता है, वो भगवान है। अब आगे अभी आप इतिहास पढ़िए तो कुछ भगवानों ने तो मारकाट करके देश को छुड़ाया, और कुछ खास लोगों के लिए पृथ्वी को रखा बचा के। जैसे परशुराम को लो, तो परशुराम बोलते कि 21 बार मैंने क्षत्रियों को मारा, तो इन्होंने मार काट के पृथ्वी को क्या दिया। और बाबा साहब ने लोगों को गुलामी से, कितने करोड़ों लोगों को जो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे, उनको आज़ाद कराया, उनको इंसान बनाया। तो आज के हिसाब से, हमारे हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो भगवान बाबा साहब है, जिसने कितने लोगों को कैद से, जिल्लत की ज़िंदगी से बाहर निकाला। और फिर आप कैलकुलेशन करिए, तुलना करिए कि भगवान कौन हो सकता है। ज़िंदगी देने वाला, आदमी को सही रास्ते पे ज़िंदगी से जीने के लिए सुरक्षा देने वाला, कि जिल्लत की ज़िंदगी में डालने वाला। इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते, ज़्यादा समय लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अभी हम यहाँ आए हैं तो हम चाहते हैं सभी पब्लिक से, ऐसा नहीं कि बाबा साहब जो बोल रहे हैं कि हमारे नहीं हैं, उनके भी बाबा साहब हैं। और जो बोलते हमारे हैं, उनके भी बाबा साहब हैं। और जो बोलते हमारे बिल्कुल नहीं है, उनके भी बाबा साहब है। आप संविधान पढ़ के देखिए और उनके कारनामों को देखिए और उनके विचारों को देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि भैया बिल्कुल सब